अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। इस सृष्टि में चारों तरफ एक संतुलन है। सर्जन होता है तो विसर्जन भी होता है। स्वयमेव बीज अपना खोल छोड़ता है और जब पौधे या वृक्ष के रूप में पनपता है तो अंततः उसकी परिणति एक सुंदर फूल के रूप में होती है। वो वृक्ष या वो पौधा या तो फल देता है या फूल देता है, और फिर जब वो फल पक जाता है तो स्वयमेव छूट जाता है। इसी तरह जब फूल खिल जाता है तो स्वयमेव खिर जाता है। इसी तरह सर्जन की ये क्रिया, सृजन की ये प्रोसेस पूरे समय इस सृष्टि में स्वयमेव चलती रहती है। लेकिन सृजन के साथ साथ विसर्जन भी होता है। फूल खिल जाता है, अपनी महक चारों ओर फैला देता है, तो वो फूल चिपका नहीं रहता पौधे से, वो पौधा उस फूल को छोड़ देता है। फल जब पक जाता है तो वृक्ष उसे अपने पास नहीं रखता, उसे स्वयमेव छोड़ देता है। इसी तरह हमारा शरीर, हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए वो उस भोजन में से एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और शेष स्वयमेव विसर्जित हो जाता है। ये सर्जन और विसर्जन की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल अपने आप चलती रहती है। इसे करना नहीं होता, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो। जब जब वेयर एंड टेयर होएगा तो वो विसर्जन होता रहता है। एकमात्र मनुष्य का मन है जिसे विसर्जन स्वयमेव करना होता है। और इसीलिए हमारे ज्ञानी गुणी जनों ने इस भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे त्योहार, कुछ ऐसे पर्व इजाद किए जो हमारे इस विसर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है होली। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार दरअसल देखा जाए तो मानव मन की बहुत सारी कुंठाओं, ग्रंथियों का विसर्जन है। अब ज़रा हम होली मनाने के तरीक़ों को देखें। चारों तरफ रंगों का त्योहार, क्योंकि इस माह में पतझड़ हुआ है। चारों तरफ जो वनस्पति है वो अपने पुराने पत्ते छोड़ चुकी है, वो पीले पड़ के सारे पत्ते खिर गए हैं, मात्र चारों तरफ ठूठ दिख रहे हैं। अब जो सौंदर्य है वो उन पत्तों के कारण, उन फूलों के कारण, उन फलों के कारण नहीं है। तो ये त्योहार हुआ रंगों का त्योहार, क्योंकि पूर्णिमा है और फाल्गुन है, यानी कि भारतीय कैलेंडर का अंतिम महीना। अब जब अंतिम महीना है और नया वर्ष शुरू करना है तो पुराने को विसर्जित करना है। और इस विसर्जन में साल भर में जिसने जो जो अपने भीतर कुंठाएं या अवसाद या ग्रंथियां अपने भीतर डिपॉजिट कर ली है, सेव कर ली है, तो उन सब का विसर्जन तो ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर नया कुछ चाहिए तो स्पेस क्रिएट करना होगा, और वो स्पेस कैसे क्रिएट होगा? पुराने का विसर्जन करके। और इसीलिए देखिए, होली है रंगों का त्योहार। जब चारों तरफ बेरंग हो जाती है प्रकृति तो रंग हमारे जीवन में एक नया उत्साह भरते हैं कि ज़रा ठहर, 15 दिन बाद ही नया वर्ष शुरू होने वाला है। हमारे उत्साह को कम नहीं होने देता। और ये जो त्यौहार जिस तरह से मनाया जाता है, सारे भेदभाव भूलकर, और कई कहीं पर आप देखेंगे भारत के कई सारे प्रांतों में ऐसी ऐसी रिवाज हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ संस्कृति में ही कुछ चीज़ें डाल दी गई, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस डाल दिए गए जिनके माध्यम से मन की सारी भड़ास निकल जाती है। आप यूपी की तरफ जाएंगे तो लठमार होली देखने को मिलेगी। अब इसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों
को लठ से पीटती है और मजाक मजाक में उन महिलाओं के भीतर जो बह रहा है वर्ष भर में इस पुरुष प्रधान संस्कृति में, उसने जितना कुछ अपने भीतर सहन किया है, पुरुष का एकाधिकार या पुरुष समाज का डोमिनेंस, उनकी प्रेशर्स, जो कुछ उसने अपने मन में सहन किया है, इस होली के माध्यम से लंबा सा घूंघट निकाले होती हैं महिलाएं, ताकि पता ना चले कि कौन सी महिला है, एक दूसरे की पहचान नहीं होती, और वो लठ से पुरुषों को पीटती है। और उस पीटते वक्त न जाने कितना भीतर से क्रोध, कितना भीतर से मान, वो अपमान, सारी चीज़ें बह जाती है। और साथ में होता है पानी। पानी वैसे भी हम देखते हैं, हमें जो कुछ विसर्जित करना होता है हम नदी नालों में विसर्जन करते हैं। तो जब आप पानी के साथ खेलते हो तो वो क्रोध चाहे जिस लेवल पर पहुंचा हो, लेकिन पानी उसे शांत कर देता है। इसी तरह जोधपुर शहर की बात अगर मैं करूं, वहाँ पर गाल गाने की परंपरा है। बाकायदा ऐसी टोली और मंडलियाँ होती है जो श्लील और अश्लील गाली गायन करती है। ये एक जोधपुर की संस्कृति का हिस्सा है। आज तक वो चालू है, न जाने कब शुरू हुआ होगा, आज तक वो शुरू है। शहर के डीप इनसाइड गली मोहल्लों में ऐसे गाली गायन कार्यक्रम आयोजित होते हैं। समाज की मान्य परंपरा है ये। इस परंपरा में अश्लील गाली गायन में भी जो भी युवा मन के भीतर कुछ भी कुंठाएं हो, किसी भी तरह की ग्रंथियां हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर, किसी पर्टिकुलर महिला को लेकर कुछ डिज़ायर्स पनपी हो, वो सारी चीज़ें नाम लेकर उस गाली गायन के बहाने से एक तरह से वॉमिट आउट कर दी जाती है। और ये सब कुछ सारे बड़े बूढ़े हर उम्र के लोगों के समक्ष होता है। तो ना तो एक अटैचमेंट हुआ, ना कोई पर्सनल किसी का कोई कॉम्बिनेशन हुआ, कहीं कुछ दुराव छिपाव हुआ, और ना ही ये जो चीज़ है, ये जो मन में भीतर पनपी हुई एक कुंठा या एक ग्रंथि है किसी पर्टिकुलर महिला को देखकर या किसी पर्टिकुलर पुरुष को देखकर, वो जो एक क्षणिक डिज़ायर है वो इस गाली गायन की परंपरा के माध्यम से निकल जाता है और कहीं कोई भी अशोभनीय व्यवहार नहीं होता। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रिवाज अलग अलग प्रांतों में होली के अवसर पर है। और शब्द भी कितना प्यारा है, होली, यानी जो कुछ था घटित हो चुका वो हो लिया, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे खींच कर आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। रंगों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, बोली के माध्यम से, हर माध्यम से विसर्जन ही विसर्जन हो रहा है। जब आप रंग लगाते हैं तो आप अपना चेहरा जब आईने में देखते हैं तो ये जो अलग अलग रंग है हमें समझ में आता है कि ये ही हमारा चेहरा है, हमारे अंदर का चेहरा, जहाँ राग, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, न जाने कितने सारे रंग हमारे अंदर है। ये जो चेहरा हम रोज़ आईने में देखते हैं, साफ एकदम सुंदर चेहरा, वो चेहरा है जो हम समाज को दिखाने के लिए रोज़ाना तैयार करते हैं। वास्तविक चेहरा तो ये हमारा बहुरंगी चेहरा है। और इस एक एक रंग को हम धीरे धीरे जैसे जैसे साफ करते हैं, हमारा भीतर, हमारा अंतर भी साफ होता जाता है। जैन दर्शन में इसी दिन होली चातुर्मासिक पर्व यानी कि चौमासी का प्रतिक्रमण किया जाता है। जब चातुर्मास शुरू होता है, वर्षावास शुरू होता है, तब एक चौमासी का प्रतिक्रमण, और जब वर्षावास का अंत होता है तब दूसरा चौमासी प्रतिक्रमण, और उसके 4 महीने बाद ये फाल्गुन की जो पक्खी आती है उस दिन किया जाने वाला प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण 4 महीने में भीतर जो कुछ हमारे कुंठाएं, ग्रंथियां इकट्ठा हुई है, उन सब को विसर्जित करने का एक सुनहरा अवसर प्रभु महावीर ने हमें प्रतिक्रमण यानी आवश्यक साधना के रूप में दिया। और ये आवश्यक साधना सभी के लिए अवश्य करणीय है, हमें करनी ही होती है।
हमें विधान दिया गया कि हम रात्रि के नींद का, हमारे स्वप्न का, हमारे जंजालों का प्रतिक्रमण सुबह सूर्योदय के समय करें। दिन भर की क्रियाओं का, जो भी हमने कार्य किए हैं, जो भी हमने सोचा है, हमारे विचार हैं, हमारे डाउट्स हैं, हमारी शंकाएं हैं, और जो जो हमने भाव किए हैं, उन सब का प्रतिक्रमण दिन में करें। अगर हमें समय नहीं मिल रहा है, अगर हम अपने दैनिक कार्यों में उलझे हुए हैं, या कोई व्यक्ति वो साधना नहीं कर रहा है, तो उसके लिए विधान दिया गया कि भलो तुम रोज़ाना प्रतिक्रमण ना भी कर पाओ, तब भी तुम पक्षी का प्रतिक्रमण करो, यानी पाक्षिक प्रतिक्रमण करो। कम से कम 15 दिन में अपने अंतर को पूरी तरह टटोलो, और जो कुछ अनावश्यक है, जो कुछ अकरणीय है, और जो हो चुका है तुमसे, उसे जानकर समझकर अपने भीतर से अलग करो। पाक्षिक भी नहीं कर पाए हो तो कम से कम चौमासी प्रतिक्रमण करो। इन 4 महीनों में जब प्रकृति में मौसम तक बदल जाते हैं, हमारे अंतर के मनोभाव भी बदले हैं, लेकिन याद के रूप में, स्मृति के रूप में, हमारी अपनी पकड़ के रूप में न जाने कितने सारे भाव विभाव हमारे अंदर जमा पड़े हैं। किसी के प्रति कोई रंजिश है, किसी के प्रति कोई हमारी आकांक्षा है, जो कुछ अपने भीतर है, इस चौमासी प्रतिक्रमण में, यानी बैठो अपने साथ और पूरी तरह से निरीक्षण करके, प्रत्याख्यान करके निरीक्षण करो कि जब तक मैं इन 4 महीनों में अपने आप को जान नहीं लेता, तब तक मैं अपने आसन से नहीं उठूँगा। और ये चौमासी प्रतिक्रमण आपको इतना हल्का फुल्का कर देगा, स्वस्थ कर देगा, कि अब आप आने वाले नव वर्ष की शुरुआत फिर एक नए उत्साह के साथ कर पाएंगे, अपनी योग्यताओं को जगा पाएंगे। क्योंकि जब तक भीतर का जो अतीत है हमारे भीतर अलग अलग रूपों में वो सड़ रहा है, वो हमको कहीं ना कहीं बदबू दे रहा है, तब तक हम अपनी योग्यताओं को एक नए स्वरूप में उजागर नहीं कर पाएंगे। देखें ना ज़रा, जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी मार्च क्लोजिंग करते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 31 मार्च। वो भी लगभग यही समय होता है कि वर्ष भर का लेखा जोखा पता चले, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, क्या कारण है, उस लॉस को कैसे रोका जा सकता है, प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, और कहाँ कहाँ क्या लूप होल्स रह गए हैं, ये पूरा की पूरा इस मार्च क्लोजिंग की बैलेंस शीट के दौरान पता चल जाता है। यानी हर वर्ग ये विसर्जन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरता है, लेकिन कहीं न कहीं हम इन सारे विसर्जन की प्रक्रिया से आदतन गुजर रहे हैं। अगर यही विसर्जन की प्रक्रिया होशपूर्वक हो जाए तो फिर जब अगला सर्जन हम करेंगे तो अनावश्यक रूप से हम कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। एक बार हमने जान लिया कि भाई ये जेलसी करने से, या ये ईर्ष्या करने से, या किसी को और को देखकर, उसकी किसी की बढ़ती को देखकर बुराई करने से बेहतर है कि मैं ये देखूं कि वो बढ़ा कैसे, वो क्यों बढ़ा, ऐसा क्या गुण है उसमें, तो ये मेरे भीतर मेरी गुण ग्राह्यता को बढ़ाएगा, और मैं अपनी उस गुण ग्राह्यता के यात्रा में स्वयं भी गुणी हो पाऊंगा। कितना आसान है ना, पुराना छोड़ते जाओ और नए के लिए जगह बनाते जाओ। लेकिन वो जगह बनाना भी तभी संभव है जब हम पुराने को वाकई जानकर और समझकर छोड़ें, वरना ये सारी जो हमारे पर्व और त्यौहार हैं आज सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं। होली के दिन हम 2 अंगुली लेकर किसी के चेहरे पर रंग भी लगा देंगे, लेकिन भीतर का जो मैल है उसे नहीं धोएंगे। हम अपने दिखावे के लिए पकवान भी बना देंगे, लेकिन हमारे भीतर उस पुराने अतीत की कड़वाहट हमारी जिह्वा पर यूं ही घुलती रहेगी, और ना सिर्फ जिह्वा पर, हमारे शब्दों में भी घुलेगी। तभी हर पर्व के बाद हमारी आँखों में जो एक चमक होती है वो चमक नहीं होगी। यदि वाकई हम, चाहे हम प्रतिक्रमण करके
अपना भीतर का अतीत का विसर्जन करें, चाहे होली खेल कर करें, चाहे पानी से खेलें, किसी भी तरह से आप कर रहे हो, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है कि आप अपने अंतर का विसर्जन करो। अपने आंतरिक जो भी मैल है, जो किसी के प्रति दुर्भावना है, किसी भी प्रकार की द्वेष है, घृणा है, उदासी है, अवसाद है, उदासीनता है, जो कुछ नेगेटिव है आपके भीतर, इस बार इस होली पर उसका विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद जो हल्कापन महसूस होगा उसे एंजॉय करें। प्रयास करें कि इस नव वर्ष का जो अभी चैत्र माह में प्रारंभ हो रहा है, हम स्वयं को हल्का फुल्का कर प्रारंभ करेंगे। हम सभी के लिए ये होली का त्यौहार विसर्जन का प्रतीक बने, आंतरिक सारी ग्रंथियों का विसर्जन हो। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना। ओम शांति।